अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो है ट्रांजिस्टर। कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकंड ईयर में भी पढ़ा है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट में भी ट्रांजिस्टर पढ़ा है। तो ब्रीफली पढ़ा होगा आप लोगों ने, शायद चेक भी किया होगा। लेकिन जो हमने थर्ड ईयर में आकर इसको बहुत ही ज़्यादा इसको यूटिलाइज करना है। हर यानी आप सब्जेक्ट में समझ लें, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में और प्रोजेक्ट के अंदर भी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी आते हैं। ये सारे के सारे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा सब्जेक्ट के अंदर है वो है प्रोजेक्ट्स के अंदर में हमने ट्रांजिस्टर को किस तरह यूटिलाइज करना है। क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पर उस सारा का सारा जो पिछली क्लासेस में सारा इसकी थ्योरी के मुताबिक पढ़ा, ठीक है। उसके बारे में आपने स्विचिंग किस तरीके से की जाती है, उसकी कन्फिगरेशन किस तरीके से की जाती है, उसको कॉमन बेस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन कलेक्टर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कॉमन एमीटर किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो वो कन्फिगरेशन आ गई, फिर ट्रांजिस्टर की एम्पलीफिकेशन आ गई, आपने एम्पलीफायर पढ़ा होगा और उसमें रेडियो रिसीवर सर्किट्स में आपने पढ़ा होगा कि, और एम्पलीफायर सर्किट्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये सारा का सारा यानी जितने मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जो हमारे इसमें थर्ड ईयर में जो हमारा इसका ताल्लुक आ जाता है ट्रांजिस्टर, वो बेसिकली थ्रू प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिकल है। अब हमने इसमें इसको प्रैक्टिकली तौर पर किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है उस चीज़ पर आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ट्रांजिस्टर, हमने ये देखना है कि ट्रांजिस्टर की दो टाइप्स हैं। एक है आपके पास पता है आप लोगों को पीएनपी, और दूसरी टाइप्स है वो एनपीएन। तो ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक पीएनपी का है और एक एनपीएन का है। ये आपसे पहले वाकिफ है। फिर हमने ये देखना है कि ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शंस होते हैं, ये भी आपको पता है। हाँ बताएं आप मुझे कितने जंक्शन होते हैं? दो जंक्शन होते हैं, ठीक है। एक एनपी और एक हो गया पीएन। इसी तरीके से हम एनपीएन के अंदर भी और पीएनपीएन के अंदर भी दो यानी इनके जंक्शन होते हैं। यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि दो डायोडों से मिलकर एक ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। लेकिन अगर आप दो ट्रांजिस्टरों को मिलकर आप वैसे प्रैक्टिकली बनाएं तो वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं होती जिस तरीके से इसको आप मटेरियल के ज़रिए इसको बनाया जाता है। उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है स्टूडेंट। वैसे हम अपने आप को समझाने के लिए कह सकते हैं कि ये दो डायोड जो होते हैं उसको हम मिलाकर बनाया जाता है ट्रांजिस्टर। तो 12 ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर पे आते हैं। तो ट्रांजिस्टर को मैंने कहा है कि इसकी कन्फिगरेशन के लिहाज से इसको हम कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं बेस और एमीटर के लिहाज से, यानी कॉमन बेस के लिहाज से और कॉमन एमीटर के लिहाज से इसको इस्तेमाल किया जाता है जितने भी हम सर्किट को इस्तेमाल करते जाते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यानी ये जो दो ट्रांजिस्टर हैं इनको किस लिए टाइप्स में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे, लेकिन इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ये पता चलेगा कि वाकई ये किस तरीके से इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अब जिस तरीके से हमने कहा है पीएनपी, अब आपको पता होगा कि जी इसको हमने यानी नेगेटिव सप्लाई के लिहाज से इसको कंट्रोल करना होगा, यानी पॉजिटिव से यानी एमीटर से बेस की तरफ, एमीटर से बेस की तरफ इसको हमने कंट्रोल कराना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पीएनपी के लिहाज से कन्फिगरेशन हो गई। उसकी के लिहाज से आप आ जाए तो एनपीएन के लिहाज से, एनपीएन के लिहाज से अब आपको पता है कि बेस पॉजिटिव है और एमीटर नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, बेस टू एमीटर के लिहाज से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, बेस टू एमीटर के लिहाज से। आपको मैंने पिछली बार भी टॉपिक में बताया था इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब हम इसको हम डिस्कस कर रहे थे स्विचिंग के लिहाज से, तो वहाँ पर भी स्विचिंग थी, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप जब ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि कोई भी ट्रांजिस्टर है, चाहे वो पीएनपी है चाहे वो एनपीएन है, आपने इसको हमेशा बेस एमीटर जंक्शन को आपने हमेशा के लिए फॉरवर्ड बाइस रखना होगा, चाहे वो पी के लिहाज से है चाहे वो एन के लिहाज से है। जब आप इसको फॉरवर्ड बाइस रखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि अगला जंक्शन जो है उसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यानी आपको ये पता होगा बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर एमीटर या कलेक्टर बेस जो जंक्शन होगा वो आपका रिवर्स बाइस होगा। अब समझ आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो इसकी हमने यानी ये हो गया ट्रांजिस्टर का यूटिलाइजेशन,
यानी इसको हम कहीं पर भी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के जो है यूटिलाइज होता है दो जगहों पर। एक तो होता है उसकी स्विचिंग कराने के लिए। स्विचिंग का मतलब ये होता है किसी सर्किट्स को आप ऑन करा रहे हैं, ऑफ करा रहे हैं, किसी भी एलईडीज को आप ऑन करा रहे हैं, ऑफ करा रहे हैं, ठीक हो गया। ये हो गया स्विचिंग के लिहाज से। एक हो गया जहां पर आप ट्रांजिस्टर को एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? एम्पलीफिकेशन के लिए। तो जब एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोई इनपुट सिग्नल होते हैं जो हमारी ऑडियो सिग्नल होता है, मतलब ये आपके सामने एक ऑडियो सिग्नल है, इसको हमने एम्पलीफाई करना है। तो एम्पलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक इनपुट के ऊपर सिग्नल दे देंगे। वो इनपुट सिग्नल पर कहाँ आएगा, तो इस लिहाज से हम इसको कहते हैं कि ये हम एक ट्रांजिस्टर का सर्किट बना लेते हैं। और ये अब जो हमारे पास हम ये कलेक्टर आ गया, ये एमिटर आ गया और ये बेस आ गया। अब बेस के ऊपर आप क्या करेंगे, यही सिग्नल जो है जो मैंने बताया ये सिग्नल आप दे देंगे इनपुट के लिहाज से, समझ आ गई। और यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट आएगी ये एम्पलीफायर की। तो ये चीज जो हमें देखनी है कि ये जो सर्किट जो बनाया है ये एम्पलीफायर है। अब एम्पलीफायर जिस तरीके से मैंने इसकी कन्फिगरेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉमन बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमन कलेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमन एमिटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी एम्पलीफायर, यानी ट्रांजिस्टर को आप एम्पलीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे स्विचिंग के जिस तरीके से मैंने आपको इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया भी था कि और सर्किट भी बनाए थे, इसको हमने चेक भी किया था। तो वो जो टाइप्स थी वो स्विचिंग के लिहाज से थी, जिसमें आपका रिले ऑन कराया था, आपने बल्ब ऑन कराया था, आपने एलईडीज वगैरह ऑन कराई थी। तो वो हो गया स्विचिंग के लिहाज से। तो ये दो जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो यानी ट्रांजिस्टर को समझना है। सबसे पहली बात ये है कि जब हम ट्रांजिस्टर को समझेंगे, मेन टॉपिक जो है हमारा प्रोजेक्ट के अंदर जो आता है वो ट्रांजिस्टर को किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि ट्रांजिस्टर को जो यूटिलाइजेशन हो रही है वो आपकी किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका मेन टॉपिक जो है वो आपका ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को आप समझ लेंगे, उसकी करंट को समझ लेंगे कि यानी हमने करंट कहाँ से करानी है। अब मैं थोड़ा बहुत आपको इसको डिस्कस कर देता हूँ कि यानी करंट का फ्लो का। अब हमने ये देखना होगा कि जिस तरीके से हमने ये ट्रांजिस्टर बनाया है, तो हमने ये देखना होगा कि हमारी जो करंट की जो फ्लो होगी इसी को हमने कंट्रोल करना है और इसी लिहाज से ये इसकी स्विचिंग कराएंगी। अब हमें ये पता है कि हमने बेस से एमिटर की तरफ जाना है, तो एक करंट ये हो गई और एक करंट जो होगी वो जो हमारे कलेक्टर से एमिटर की तरफ आएगी। तो इन दो करंट को जब हम कंट्रोल कराएंगे तो दैट इज अ स्विचिंग है, यानी बेस से एमिटर की तरफ और कलेक्टर से बेस से होते कलेक्टर टू बेस, बेस टू एमिटर। इन चीजों के लिहाज से हमने इसको कंट्रोल कराना है। तो ये देखेंगे कि ये हो गया स्विचिंग के लिहाज से। तो इस लिहाज से हमें ये पता चलेगा, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रोजेक्ट होंगे या फिर वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहेंगे। आपको इसके बारे में बिल्कुल बारीक बिनी तक जाना पड़ेगा ट्रांजिस्टर के अंदर, ताकि फिर आपको इसकी समझ आएगी कि हमने इसको ट्रांजिस्टर को किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से इसको हमने यूटिलाइज किया। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आपको इसके बारे में सारी कन्फिगरेशन पे आऊँगा, इसकी करंट की फ्लो कराऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।